प्रिय विद्यार्थी, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 8 चतुर्भुज के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 5 और 6 के प्रश्नों के हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 5, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ मैंने ABCD एक चतुर्भुज का निर्माण कर लिया। अब इसके विकर्ण AC और विकर्ण BD का निर्माण करते हैं। तो यहाँ ABCD एक चतुर्भुज का निर्माण कर लिए हैं जिसका विकर्ण AC और विकर्ण BD है। तो हमें ज्ञात है प्रश्न के अनुसार कि ABCD एक चतुर्भुज में विकर्ण AC और विकर्ण BD बराबर है और एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। तो इससे पहले लिख लेते हैं कि हमें ज्ञात है कि ABCD एक चतुर्भुज में विकर्ण AC बराबर BD है एवं एक दूसरे को परस्पर लंबवत समद्विभाजित करता है। तो हमें ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। तो चतुर्भुज ABCD को वर्ग सिद्ध करने के लिए हमें यह सिद्ध करना होगा कि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है। तो जब हम ये सिद्ध कर लेंगे कि सभी भुजाएं बराबर हैं और चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि विकर्ण बराबर हैं और एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में देखते हैं। तो इसे लिखते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। तो OA बराबर OC, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए OA बराबर OC और OB बराबर OD, चूंकि यह प्रश्नानुसार हमें ज्ञात है। और कोण AOB बराबर कोण COD, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। तो लिखते हैं
कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ये क्या है हमें ज्ञात है। और कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसीलिए भुजा और भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी सर्वांग सम हुए, तो इसे लिखते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के। एस ए एस सर्वांग समता के नियम से। तो इसीलिए भुजा ए बी बराबर सी डी होगा सी पी सी टी से, और कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी सी पी सी टी से। तो जब कोण ओ ए बी और ओ सी डी, ये कोण और ये कोण, जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो ए बी समानांतर सी डी होगा। तो इसे लिखते हैं कि चूंकि कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसीलिए ए बी समानांतर सी डी है। अब त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी में देखते हैं। अब त्रिभुज ए ओ डी और सी ओ बी में देखते हैं। तो जिस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग समता सिद्ध किए थे, उसी प्रकार से अब ये दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता सिद्ध करेंगे। तो इसे लिखते हैं ए ओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, ये क्या है प्रश्न अनुसार ज्ञात हैं। और कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। तो इस प्रकार से साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी सर्वांग सम हुए। तो इसे लिखते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ बी के। एस ए एस सर्वांग समता के नियम से। इसीलिए बी सी बराबर ए डी सी पी सी टी से। इसीलिए कोण ओ ए
डी बराबर कोण ओ सी बी, यह भी सी पी सी टी से बराबर हुआ। अब लिखते हैं कि चूंकि कोण ओ ए डी बराबर कोण ओ सी बी एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसीलिए BC समानांतर AD हुए। अब त्रिभुज AO B और त्रिभुज CO B में देखते हैं। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB में, अर्थात इन दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता देखते हैं। तो OA बराबर OC होगा प्रश्नानुसार, और कोण AOB बराबर कोण है COB, क्योंकि एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, इसलिए दोनों कोण क्या हुआ, समकोण हुए। और OB बराबर OB दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB सर्वांगसम है। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो AB बराबर BC हमें प्राप्त होगा। तो इसे लिखते हैं OA बराबर OC और कोण AOB बराबर कोण COB, ये दोनों कोण हैं समकोण, और ये दोनों हमें क्या हैं, ज्ञात हैं। और OB बराबर OB, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। इसीलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम हुए त्रिभुज COB के। SAS सर्वांग समता के नियम से। इसीलिए AB बराबर BC होंगे CP CT से। तो इस प्रकार हमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD एवं AB समानांतर CD और BC समानांतर AD प्राप्त हुआ। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ सिद्ध किया कि ये सभी बराबर हैं और ये भुजाएं समानांतर हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो इसे लिखते हैं कि इसीलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। और प्रश्न कह रहा है कि विकर्ण दोनों के बराबर हैं। तो जब समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो वह चतुर्भुज वर्ग होता है। इसीलिए हमें ABCD जो चतुर्भुज है वह वर्ग प्राप्त होता है। तो इसे लिखते हैं कि इसीलिए समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो
इसीलिए यदि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो यह चतुर्भुज एक वर्ग होता है। यह वर्ग होता है। हम लोग इसको क्या किए, प्रूव्ड कर दिए। एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 6। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि पहला, यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, और दूसरा ABCD एक समचतुर्भुज है। तो इसे हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। यहाँ ABCD एक चतुर्भुज का निर्माण कर लिए हैं। अब विकर्ण AC का निर्माण करते हैं। तो यहाँ ABCD एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लिए हैं, जिसका विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यह हमें प्रश्न से ज्ञात है। तो इसे लिखते हैं कि हमें ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। कोण A को समद्विभाजित करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि पहला, यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। कोण को भी समद्विभाजित करता है। तो हम लोग त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में देखते हैं। चूंकि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए AB बराबर CD और AD बराबर BC है। तो जब AB बराबर CD और AD बराबर BC है और AC दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ भुजा है, तो इस प्रकार से A सर्वांग समता के नियम से यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। तो इसे लिखते हैं, त्रिभुज, पहले लिख लेते हैं प्रमाण। त्रिभुज DAC और त्रिभुज BAC में AD बराबर BC और AB बराबर CD, ये प्रश्नानुसार ज्ञात है। AC बराबर AC, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है, इसीलिए त्रिभुज DAC और त्रिभुज BAC क्या हुए, सर्वांग सम हुए।
सर्वांग सम हुए। एस 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 नियम से। इसीलिए त्रिभुज डी ए सी सर्वांग सम हुए त्रिभुज बी ए सी के। इसीलिए कोण बी ए सी बराबर कोण ए सी डी एवं कोण डी ए सी बराबर कोण ए सी बी सी पी सी टी से। चूँकि कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी ये हम लोगों को प्रश्नानुसार ज्ञात है। इसीलिए कोण ए सी डी बराबर कोण ए सी बी हुए। अतः विकर्ण ए सी कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। अब प्रश्न का दूसरा भाग है कि सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो लिखते हैं दूसरा। चूँकि त्रिभुज DAC सर्वांग सम त्रिभुज BAC अभी सिद्ध किए हैं, लिख देते हैं कि अभी सिद्ध किए हैं। इसीलिए AD बराबर BC एवं AB बराबर CD CP CT से। फिर लिखते हैं चूँकि कोण BAC बराबर कोण BCA यह भी हम लोग अभी ज्ञात किए हैं। इसीलिए AB बराबर BC एवं CD बराबर AD समान कोण के सम्मुख भुजा हुए। समान कोण के सम्मुख भुजा। तो हमें प्राप्त हुआ, इसीलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD ये हमें प्राप्त हो गए। और BC समानांतर AD और AB समानांतर CD भी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। प्रूव्ड। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट्स लिखने और समझने में आसानी हो सके।